मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट 1 के मोटिवेशन फॉर रिसर्च टॉपिक में एक वीडियो लेसन के लिए स्वागत है। मैं हूँ आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपना यूनिट 1 का एक सिलेबस का एक पार्ट है। व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरटेक रिसर्च, कि लोगों को संशोधन करने के लिए या अनुसंधान करने के लिए क्या पीछे मोटिवेट करता है, क्या रीजन है, वजह क्या है। इट्स ए फंडामेंटली रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। द पॉसिबल मोटिव्स फॉर डूइंग रिसर्च में बी either one or more of the following। बहुत सारी वजह हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से भी ज़्यादा भी हो सकता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? Why people go for research? Some people are mad even to conduct research. Some people are completely research oriented. So why this happens? ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले उनके मकसद क्या हो सकता है, देख लेंगे एक के बाद एक। Desire to get a research degree along with its consequential benefits. जैसे प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, ये लोग एक एमफिल या पीएचडी करते हैं, रिसर्च डिग्री करते हैं, उसके ऊपर प्रमोशंस लेते हैं, जॉब्स लेते हैं, इंसेंटिव्स लेते हैं, इंक्रीमेंट्स लेते हैं। तो ये रिसर्च डिग्री पाना, उसके जरिए बहुत सारे अदर बेनिफिट्स जो उससे जुड़े हुए हैं वो लेने के लिए वो लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं, इसीलिए वो रिसर्च करते हैं। दूसरा, desire to face the challenge in solving the unsolved problems, that is concern over practical problems initiates research। तो जनरल जो प्रॉब्लम्स समाज में बोलो, व्यक्ति बोलो, परिवार में बोलो, संस्था में बोलो, जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजिंग सिचुएशंस है, जिसके लिए अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला, तो इनके ऊपर पूरा नज़र रखते हुए वो अनसॉल्व्ड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लोग खुद ही होके रिसर्च करते हैं और उसके जरिए प्रॉब्लम्स पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहते हैं, ये भी एक मकसद हो सकता है या वजह हो सकता है। डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, कुछ लोगों को एवरी टाइम कुछ क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, इंटेलेक्चुअली समथिंग डिफरेंट, उनका ब्रेन ही लॉजिकल ब्रेन, उनका ब्रेन ही रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन। तो ऐसे लोग खुद की जो इंटेलेक्चुअलिटी बोलो या क्रिएटिविटी बोलो या इनोवेटिव माइंड ऑफ डूइंग द थिंग्स बोलो, तो जिसके जरिए वो रिसर्च करते हैं, वो भी एक मकसद है। डिज़ायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, कुछ लोग समाज को सेवा करने के लिए, समाज के आजू बाजू के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके ऊपर नज़र रखते हुए उनकी हल निकालने के लिए, समस्याओं की समाधान, सॉल्यूशंस निकालने के लिए कुछ रिसर्चिंग कंटिन्यूसली करते हैं। उनको सोशल साइंटिस्ट बोल सकते हैं, सोशल रिसर्चर्स बोलते हैं। तो ये सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल रिसर्चर्स, ये भी एक पर्टिकुलर वजह हो सकता है उसके पीछे। डिज़ायर टू गेट रेस्पेक्टेबिलिटी, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे एक पहचान, एक वड़क, एक रेस्पेक्ट, एक ग्रोथ। जैसे नोबेल प्राइज मिलना, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, सीवी रामन को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, जगदीश चंद्र बोस को मिला है। इन लोगों को क्यों मिला है? तो वो एक साइंटिस्ट है, रेस्पेक्ट है, तो वो भी एक पहचान हो सकता है। उसके अलावा भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो कुछ लोग गवर्नमेंट के डायरेक्शन के जरिए रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था मनरेगा के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट का ग्रांट है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, जिसके जरिए मैं रिसर्च किया। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, जैसे साइंटिस्ट है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लैबोरेटरीज में जो लोग काम करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ही है रिसर्च करना, कंटिन्यूसली रिसर्च ही करते रहते हैं। जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के हर आदमी कंटिन्यूसली, उनका ड्यूटी ही रिसर्च करना है। बाय प्रोफेशन दे आर रिसर्चर्स, बाय जॉब दे आर रिसर्चर्स। सोशल साइंटिस्ट, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च डिपार्टमेंट्स रहते हैं, कॉलेजेस में रिसर्च सेल रहते हैं, वहाँ के लोग कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं, उनका प्रोफेशन ही रिसर्च करना है। उसके बाद क्यूरियोसिटी अबाउट न्यू थिंग्स,
नए नए विषय के ऊपर, नए नए कंडीशंस के ऊपर, नए नए परिस्थितियों के ऊपर एक क्यूरियोसिटी रहता है, ये क्या है जानने के लिए, उसके अंदर में क्या है, उसकी हल क्या हो सकता है, उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और क्या हो सकता है फ्यूचर में, एक क्यूरियोसिटी जिसके जरिए भी रिसर्च करते रहते हैं। डिजायर टू अंडरस्टैंड काजल रिलेशनशिप, परिस्थितियों के बीच एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है, सर संबंधित है, आधारित है, और उसकी रिलेशनशिप क्या है, ये जानने के लिए भी एक डिजायर होती है लोगों के अंतर्गत, वो भी एक क्यूरियोसिटी एंड डिजायर हो सकता है, वो भी एक रिसर्च करते हैं। सोशल थिंकिंग एंड अवेकनिंग, समाज को जागरूक करना, समाज में एक अच्छा थिंकिंग फॉर्मुलेट करना, और ये सोशल साइंटिस्ट काम करते हैं, सोशल रिसर्चर्स काम करते हैं, ये भी एक डिजायर हो सकता है। जैसे बहुत सारे अनगिनत नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो लोगों को कंपेल करते हैं रिसर्च करने के लिए, रिसर्च ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जो कंपेलिंग करने वाले जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, तो उस समय में उन लोगों की रिसर्च एटीट्यूड कैसी हो सकती है, तो वो एटीट्यूड कहाँ से निर्माण होती है। सबसे पहले है स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पोंडेंट। जो समाज में लोग हैं या ग्राहक है, ये जो रेस्पोंडेंट्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी जो व्यथा है, उनकी जो व्यक्तिकरण है, उनकी जो कम्युनिकेशन है, जिसके ऊपर उनके स्टिमुलेशन फैक्टर्स हैं, तो वो अपने बिहेवियर के वजह से साइंटिस्ट लोगों को पता करते हैं, रिसर्चर को बताते हैं कि इसके ऊपर तुमको रिसर्च करना। जैसे मार्केटिंग में जितने भी रिसर्च करते हैं, जिसको मार्केट रिसर्च बोलते हैं, ये मार्केट रिसर्च एक स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पोंडेंट के ऊपर है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ रिसर्चर, खुद होके एक स्टिमुलेट होना, प्रोत्साहित होना, रिसर्च करना, तो वो सेल्फ रिसर्चर है। तो जो सर्च करते हैं उनको नहीं मिला तो रिसर्च करते हैं, वो खुद ही अवेकेंड रिसर्चर है, वो भी एक इंटरनल स्टिमुलेशन के जरिए रिसर्च होता है। उसके बाद ए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, बहुत सारे जगह पर लोगों के पीछे एक सेंस रहता है, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ योगदान करूँ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच क्रिएट ए चेंज इन द एटीट्यूड एंड क्रिएट्स ए रिसर्च एटीट्यूड। उसके बाद ग्रोथ ऑफ नॉलेज, मेरे नॉलेज को मेरे को बढ़ाना है, मेरे एक्सपोजर को बढ़ाना है, मेरे टैलेंट को बढ़ाना है, मेरे स्किल को बढ़ाना है, और कुछ नया इनोवेटिव वैल्यू एडिशन मेरे स्किल को करना है, नॉलेज को करना है। ये भी एक एटीट्यूड में चेंज है जिसके जरिए रिसर्च होता है। क्वेस्ट फॉर प्रोग्रेस, मैं खुद कैसे डेवलप हो जाऊँ, मेरे संस्था को कैसे डेवलप करूँ, मेरे फैमिली को कैसे डेवलप करूँ, मेरे देश को कैसे डेवलप करूँ। क्वेस्ट फॉर प्रोग्रेस, हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू गो फॉरवर्ड, उसके बारे में भी रिसर्च एटीट्यूड निर्माण होता है। क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सोशल फिनोमेना, समाज की जो परिस्थितियों में जो चेंजेस आ रहा है उसके पीछे जो वजह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके पीछे जो लिंक है उसको अंडरस्टैंड करने का जो क्यूरियोसिटी है, वो भी रिसर्च कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच स्टिमुलेट ए रिसर्चर टू कंडक्ट रिसर्च इफेक्टिव। वो क्या है? द रिसर्चर मस्ट हैव ए कंक्रीट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द स्टडी। ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिमूविंग द डाउट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स रिगार्डिंग द स्टडी। तो रिसर्चर के पास क्या एबिलिटीज होना, सबसे पहले क्या होना, जो विषय के ऊपर रिसर्च करने वाले रिसर्चर हैं उनके उसके ऊपर पूरा कमांड होना, कंप्लीट पकड़ होना, और जो रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्शन करने वाले हैं जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, उनके जितने भी डाउट्स एंड क्यूरियोसिटी वो सब आंसर करने की एबिलिटी एंड नॉलेज और पावर रिसर्चर के पास होना। ही मस्ट हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द स्टडी अंडरटेकन। जब उन्होंने खुद होकर रिसर्च टॉपिक लिया है, रिसर्च विषय लिया है, प्रॉब्लम लिया है, तो उसके ऊपर तो 100% परफेक्ट इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट होना। ये काम नाम के वास्ते नहीं करने का, 100% पर्सनल इंटरेस्ट के जरिए काम करने का, रिसर्च करने का। द रिसर्चर मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द रेस्पोंडेंट्स। तो हर रेस्पोंडेंट जिसके जरिए डाटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल के जरिए, जो इनके ऊपर पूरी नॉलेज होना। द रिसर्चर मस्ट हैव द आइडिया ऑफ द टूल्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च करते वक्त जो जो टूल्स, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कंप्लीट रिसर्च मेथडोलॉजी, जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर कंप्लीट कमांड होना, तभी रिसर्च परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है विषय आपको मोटिवेशन फॉर रिसर्च।
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यों आप पढ़े हैं अभी, तो ये इसीलिए पढ़े हैं कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते वक्त आपके एटीट्यूड में चेंज होना, लोग क्यों रिसर्च मांगते हैं या लोग क्यों रिसर्च करते हैं, ये भी अपने को जानकारी होना, और खुद होके एक एबल एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट रिसर्चर होना, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज भी होना, रिसर्च की टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स, ये सब के ऊपर कमांड होना। तो इसीलिए टॉपिक रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड you will become an efficient researcher in the future course of time with a complete knowledge of the research methodology in this semester. Okay, thank you very much, all the best, stay safe and protected. Thank you very much.